हाउ आर यू? आई एम आरजू चौहान एंड आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पैकेजिंग के बारे में आज डिस्कस करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पैकेज क्या होता है। ठीक है, पैकेजिंग की बात करने से पहले हम पैकेज के बारे में जाने तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो इट इज़ ए कंटेनर इन विच द प्रोडक्ट इज़ कैप्ट नोन एज पैकेजिंग। क्या होता है कि प्रोडक्ट जिस भी कंटेनर के अंदर पैक किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम? पैकेज। अब बात करते हैं पैकेजिंग क्या होता है। सो पैकेजिंग रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ दोज एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड विद द डिज़ाइनिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ कंटेनर्स इन विच द प्रोडक्ट्स आर कैप्ट। क्या होता है कि प्रोडक्ट की जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं या जब हम प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करते हैं प्रोडक्ट का, तब क्या होता है जो भी कंटेनर में हम प्रोडक्ट को डालते हैं तो वो क्या कहलाता है? उसकी पैकेजिंग कहलाता है। अब पैकेजिंग क्यों ज़रूरी है? पैकेजिंग इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रोडक्ट को टूट फूटने से बचाएं। जब हम प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसमें क्या बहुत सारे कीड़े मकोड़े लगने का, धूल मिट्टी से उसे ख़राब होने का क्या होता है? ख़तरा होता है। तो उससे बचाने के लिए हम प्रोडक्ट को पैकेज के अंदर डालते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पैकेजिंग कहा जाता है। आई होप आपको पैकेज का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये जो पेन है, 10 पेन्स का पैकेट है। तो इसको क्या किया है हमने? इसको हमने एक प्लास्टिक के रैपर के अंदर पैक कर दिया है, जिससे क्या होगा कि हम 10 पेन्स को ईजीली कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो पेन का जो रैपर है वो भी इसका एक एग्जाम्पल हो गया। अगला है मैरीगोल्ड बिस्किट, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें क्या है कि अब जैसे इसमें 10 या 12 बिस्किट आते हैं। अब इन सबको क्या हमने एक पैकेट के अंदर पैक कर दिया। अब जिससे क्या होगा कि ये सीलेंगे नहीं। जब हम इसको ओपन करके खाएंगे तो क्या होगा कि ये बहुत ही क्रिस्पी रहेंगे। ठीक है, इसके अंदर कोई धूल मिट्टी या कीटाणु नहीं जा सकता। तो क्या है, प्रोडक्ट को सेफ़ रखने के लिए पैकेजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं केचप की बोतल। ये हाइंस टमाटो केचप है। अब क्या है कि हम एक साथ तो पूरा केचप यूज़ नहीं करते। अब क्या है कि हमें जितना केचप यूज़ करना है हम बोतल में से निकालते हैं, उसे यूज़ कर लेते हैं, और बाकी का जो केचप बचा हुआ है वो बोतल में क्या सेफ़ रहता है। जब भी हमें ज़रूरत होगी हम क्या करेंगे? उसको निकालेंगे, यूज़ कर लेंगे। इट्स दैट ईज़ी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग पे। अब पैकेजिंग के फंक्शंस क्या क्या हैं? आखिर जो पैकेजिंग है वो क्या क्या काम करता है? तो सबसे पहले आ जाता है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन पर। अब क्या है कि हम प्रोडक्ट को देखते हैं, उसकी पैकेजिंग को देखते हैं और हमें पता चल जाता है कि ये इस ब्रांड का प्रोडक्ट है। जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ हमारे पास कोलगेट का, ओरल बी, बबूल, पेप्सोडेंट, सेंसोडाइन, दंत कांति, डाबर रेड टूथपेस्ट है। हर तरह के हमारे पास यहाँ टूथपेस्ट अवेलेबल हैं। अब हमें जो टूथपेस्ट चाहिए होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पेप्सोडेंट टूथपेस्ट चाहिए, तो मैं मार्केट में जाके पेप्सोडेंट की डिमांड करूँगी और उसका रैपर देखकर क्या करूँगी? उसे पहचान लूँगी कि हाँ ये पेप्सोडेंट है। अगर मैं उसको कहती हूँ मुझे सिर्फ कोलगेट दे दो, तो वो मुझे कोलगेट दे देगा। ठीक है, तो उसको देख के मुझे पता चल जाएगा कि ये कोलगेट का रैपर है। उसी तरह अगर हम चॉकलेट के तो बहुत शौकीन होते हैं। अब हमें अगर 5 स्टार खानी है तो हम उसके पैकेज को देख के हम पता लगा सकते हैं कि हाँ ये 5 स्टार है, ये डेयरी मिल्क है। ठीक है, तो क्या है कि प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है पैकेजिंग। जैसे इसमें लिखा गया है, एज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, अ प्रोडक्ट इज़ पैक्ड इन स्पेशल साइज, कलर एंड शेप ऑफ द कंटेनर। जब हम एक स्पेशल शेप, कलर और साइज़ में प्रोडक्ट को पैक करते हैं, ठीक है, जिससे हम इजीली उसे आइडेंटिफाई कर सकें, तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट क्या है? प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। अब प्रोडक्ट प्रोटेक्शन का मतलब क्या हो गया कि द मेन फंक्शन ऑफ पैकेजिंग इज़ प्रोवाइड प्रोटेक्शंस टू द प्रोडक्ट फ्रॉम डर्ट, ब्रेकरेज एक्सेट्रा। अब जैसे आप देख रहे होंगे कि अगर हम कुछ भी मार्केट से लेने जाते हैं या ऑनलाइन मंगवाते हैं, तो ये बबल बैग्स के अंदर प्रोडक्ट को पैक करके फिर कंटेनर में डाला जाता है। जैसे यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है या हम कुछ भी क्लॉथिंग वगैरह मंगवाते हैं तो क्या वो इस तरह के रैपर्स में आता है। ठीक है, प्लास्टिक के बैग्स में आता है। इससे क्या होता है कि प्रोडक्ट अगर गिर भी जाए तो टूटने फूटने का खतरा बहुत कम हो जाता है। तो पैकेजिंग इसलिए भी ज़रूरी है
कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ब्रेकरेज से या डर्ट से, पोल्यूशन से, इन सब से बच सके। नेक्स्ट है कन्वीनियंस फॉर कैरी आउट। अब देखो, चीज़ बनती कहीं और है, उसका प्रोडक्शन कहीं और होता है, कंजम्पशन कहीं और होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे लाने ले जाने में, ठीक है, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। अब जैसे इसमें लिखा है कि पैकेजिंग प्रोवाइड्स कन्वीनियंस इन द कैरेज ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन स्टॉकिंग एंड इन कंज्यूमिंग। तो क्या है, जैसे फ्रूटी की बोतल है, ठीक है। अब ये फ्रूटी इस पैक में आई हुई है, अब हम उसे शॉपकीपर से जाके इजीली क्या है अपने बैग में डाल के लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जैसे ये शैम्पूज़ है पैंटीन, ठीक है, अब इनकी क्या पाउचेस आती हैं, अगर हमें कुछ भी चीज़ लेके आनी है तो हम इसे ईजिली ला सकते हैं। तो क्या ये कन्वीनियंस होता है, हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अगला आ जाता है प्रोडक्ट की प्रमोशन करने के लिए। पैकेजिंग एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। पैकेजिंग सिंप्लीफाइज द वर्क्स ऑफ द सेल्स प्रमोशन, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। अब जैसे आप देख रहे हो कि नेस्ले की कॉफ़ी है, अब कॉफ़ी बॉटल के साथ अगर आपको एक मग फ्री मिल जाए, ठीक है, 100 रुपीज़ की कॉफ़ी है, उसके साथ आपको एक मग फ्री मिल जाए, एक टम्बलर फ्री मिल जाए, तो कौन नहीं लेना चाहेगा, ठीक है। तो पैकेजिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जहाँ आप ये देख रहे हो मोकानो है, ठीक है, ये भी एक कॉफ़ी का ब्रांड है, ये भी क्या कर रहा है, एक कप जो है अपने प्रोडक्ट के साथ फ्री दे रहा है, जिससे क्या एडवर्टाइजमेंट की एडवर्टाइजमेंट हो जाती है और सेल्स प्रमोशन भी हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ पैकेजिंग की। आखिर पैकेजिंग कितने लेवल्स पर की जाती है। पैकेजिंग यूजुअली 3 लेवल्स पर की जाती है, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। अब हम बात करते हैं प्राइमरी पैकेजिंग की। इट रेफर्स टू दैट कंटेनर इन विच इज़ वेरी क्लोजली टू द प्रोडक्ट। इन सम केसेस इट इज़ केप्ट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। अब जैसे आप टूथपेस्ट देख रहे हो, अब जब टूथपेस्ट हम खरीद के लाते हैं तो वो एक ट्यूब में आता है। अब जब भी टूथपेस्ट को यूज़ करोगे उस ट्यूब के साथ ही यूज़ करोगे। ऐसा नहीं है कि आप उस पूरे टूथपेस्ट को एक अलग जगह पर रख दोगे और वहाँ से यूज़ करोगे, ऐसा नहीं होता है। अब जैसे आप मैच बॉक्स देख रहे हो, अब जब भी माचिस को यूज़ करोगे तो उसके जो बॉक्स हैं उसके साथ ही यूज़ करोगे। तो प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है, बिल्कुल प्रोडक्ट के क्लोज होती है, जिसके अंदर प्रोडक्ट को डाला जाता है और ये इसके थ्रू ऑफ द लाइफ जो है वो यूज़ होता है। तो इसे कहते हैं हम प्राइमरी पैकेजिंग। अब आता है सेकेंडरी पैकेजिंग। प्राइमरी तो हो गया जो बिल्कुल क्लोज है। सेकेंडरी क्या होता है कि सेकेंडरी मतलब जैसे कि हम ये कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल देख रहे हैं, इसके साथ जो प्लास्टिक का कार्डबोर्ड, ये जो प्लास्टिक का बॉक्स है, या फिर ये जो फेयरनेस क्रीम है सैलिवा, इसका जो ये जो गत्ते का कवर है, तो ये क्या हो गया इसका सेकेंडरी पैकेजिंग। इट रेफर्स टू दैट कंटेनर विच इज़ यूज्ड फॉर एक्स्ट्रा केयर ऑफ द प्रोडक्ट कम्स इनटू यूज़ सच एज कार्डबोर्ड बॉक्स। तो सेकेंडरी पैकेजिंग क्या हो गया गाइस, कि जो प्राइमरी पैकेजिंग है, जो ट्यूब है, उसके बाद जो गत्ते का कार्डबोर्ड होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी पैकेजिंग। अब आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग क्या होता है कि अगर हमें मान लो 100 पैकेट खरीदने किसी चीज़ के या 1000 खरीदने हैं, तो उसको कैसे लेके आएंगे या उसको एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाएंगे, ये एक बड़ी एक दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े जो कंटेनर्स होते हैं वो बनाते हैं, उसमें हम थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स को क्या कर सकते हैं, उसमें रख सकते हैं और ईजिली एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ला और ले जा सकते हैं। अब जैसा इसमें लिखा है, इट रेफर्स टू विच पैकेजिंग दैट इज़ नेसेसरी टू यूज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज एक्सेट्रा। तो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग का क्या मतलब हुआ कि वो बड़े बड़े कार्टन्स, वो बड़े बड़े बॉक्स जिसके अंदर हम नंबर ऑफ़ आइटम्स, ठीक है, पैक करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ला और ले जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंस और मेरिट्स ऑफ द पैकेजिंग की, कि आखिर पैकेजिंग की क्या इम्पॉर्टेंस है। तो सबसे पहले आ जाता है रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। अब क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट
मान लो हम जो भी खुला प्रोडक्ट लेके आते हैं, ठीक है, तो उसमें मिलावट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। बट इसके अलावा अगर हम पैक्ड फूड लेके आते हैं तो उसमें क्या मिलावट बहुत कम होती है, ठीक है, और वो हम जो यूज़ करते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो क्या होता है, जिससे अगर हम ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, पैक्ड फूड यूज़ करेंगे, तो हमारी हेल्थ और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या होगा, बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। अगला आ जाता है सेल्फ सर्विसेज आउटलेट। अब सेल्फ सर्विसेज आउटलेट क्या हो गया कि आजकल क्या है कि आजकल जैसे विशाल मेगा मार्ट है, इजी डे है, या बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, वहाँ क्या होता है कि प्रोडक्ट, पैक्ड प्रोडक्ट जो है वो रैक्स में रखे जाते हैं और जो पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, खुद ही प्रोडक्ट्स को ख़रीदते हैं, चूज़ करते हैं अपने अकॉर्डिंग और उनको अपनी बास्केट में डाल के परचेज़ कर लेते हैं। तो अगर खुला सामान रखा होगा तो क्या हम उठा पाएंगे? नहीं। तो क्या होता है कि पैकेजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है जब हम सेल्फ सर्विसेज आउटलेट में जाकर सामान परचेज कर। हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। जैसे इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें तो क्या है कि आजकल प्रोडक्ट के अंदर और उसकी पैकेजिंग के अंदर बहुत सारी वैरायटी आ गई है। आप देखते हो जैसे कि हर एक प्रोडक्ट की पैकेजिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिल्कुल अट्रैक्टिव लगती है। तो क्या हो गया कि जो इनोवेटर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो कि पैकेजिंग पर रिसर्च करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं कि वो बहुत अच्छा करें, ठीक है, इस फील्ड में और नए नए तरह के पैकेज लेकर आएँ। तो ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की। अब क्या है कि पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अगर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लेनी है, ठीक है, तो हम देख के बता देंगे कि कोका कोला कौन सी है और पेप्सी कौन सी है, ठीक है। अब जैसे कोका कोला की बॉटल है, उसका शेप, डिज़ाइन और उसके ऊपर जो रेड कलर का लेबल लगा हुआ होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और अगर हम पेप्सी की बात करें, उसकी बॉटल का शेप और उस पे लगा हुआ ब्लू कलर का रैपर वो बिल्कुल ही अलग होता है। जो ये दोनों जो कंटेनर्स हैं और जो रैपर्स हैं, इनके लेबल्स हैं, ये क्या करते हैं, इनको डिफरेंशिएट करते हैं। अब अगर हम दूसरी बात करें तो जो नेस्ले की मैगी आती है और जो यिप्पी नूडल्स आते हैं, ठीक है, दोनों की पैकेजिंग बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। आप देख के उन्हें पता लगा दोगे कि जो ये येलो वाली पैकेट में है वो नेस्ले मैगी है और जो ये ऑरेंज वाले पैकेट में है ये यिप्पी नूडल्स हैं। तो क्या हो गया कि हम प्रोडक्ट को देख के हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से ब्रांड का है। तो ये कंपनी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उनकी जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल मार्केट में डिफरेंट तरीके से दिखाई देती है, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो गाइस, ये थे इसके इम्पॉर्टेंस एंड मेरिट्स ऑफ पैकेजिंग। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तो अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।